मकसद पे मेरा विश्वास अटल, हर कदम पर बढ़ता जाए। मेरी जीत पक्की है, मेरी जीत पक्की है, चाहे जो हो जाए अब तो जीत पक्की है। आरसीएम का साथ है तो जीत पक्की है। जय आरसीएम। ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। आरसीएम के जन्मदाता को मैं इसलिए धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं कि आज इतने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। मकसद मेरा इतना सच्चा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, इसको घर घर में पहुंचाना। जय आरसीएम। 20 लाख परिवार को आपने इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में खड़ा किया है, और खास करके झारखंड में आपने 1 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तो अच्छी बात है। आप लोग महिलाओं को आगे ला रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपके जो आरसीएम से हमारे लोग भी जुड़े और इरफान अंसारी का परिवार भी इस आरसीएम से जुड़ने का काम करे। और आने वाले दिन में जिस ढंग से आपका मेहनत और प्रयास है कि जन जन तक पहुंचाने का, हर घर में पहुंचाने का, जरूर पहुंचेगा। जिस मंच पर भी एक मौका मिलेगा, मैं निश्चित रूप से आरसीएम को आगे ले जाने की बात कहूंगा और उनके बारे में बताने का काम करूंगा। चाहे जो हो जाए अब तो जीत पक्की है, आरसीएम का साथ है। कि ये आरसीएम एक ऐसी संस्था है जो शायद काम सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, उसकी जिम्मेदारी ये परिवार लेकर के कर रहा है, जो आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रोजगार रखने की, पहुंचाने की ताकत रखता है। लेकिन इस सिस्टम में किसी भी वजह से अगर आप जुड़ गए हैं, तो ये सिस्टम वो ताकत रखता है कि देश की अनेकों समस्याओं का समाधान ये सिस्टम कर सकता है। तो डॉक्टर आकर के अचंभित रह जाते हैं कि झारखंड जैसे क्षेत्र में इतना हीमोग्लोबिन महिलाओं का कैसे है। ये पॉसिबल है सिर्फ आरसीएम में। ठान लिया मंजिल पाना है, रुकना नहीं, बढ़ते जाना है, एक दिन दुनिया साथ में होगी, इतना कुछ करके दिखाना है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। जय आरसीएम. माझा आवाज एकदम क्लियर आहे तर कोणी हँड रेस करू शकता किंवा मला समजा दाखवू शकता. ओके ठीक है. वेलकम. मैं आज सभी साथियों का अपने वीकली मीटिंग में आज यहाँ पे तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ. और आज बेहद ही खास सेशन हमारे बीच में लेकर हमारे एक डायनामिक पर्सनैलिटी आ रहे हैं.
तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी टीम में जितने भी एक्टिव साथी है सभी को एक बार रिमाइंडर जरूर डालें और व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज जरूर डालें। आज की जो वीकली मीटिंग है बहुत शानदार और जानदार होने वाली है। एक बार सभी लीडर्स को एक विनती है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज जरूर डालें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आज साथ में डायरी और पेन जरूर लेके, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बीच में लेकर आज सर आ रहे हैं। तो डायरी और पेन मेरी तरह से अगर साथ में है तो आप दिखा सकते हैं। जरूर डायरी और पेन लेके बैठे, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सुनने को मिलेंगे, उसको नोट डाउन करना है ताकि हमें फील्ड में उसका अमल कर सके। तो सभी साथियों का मैं आज फिर से एक बार इस वीकली मीटिंग में वेलकम करना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज की जो होस्टिंग की जिम्मेदारी हमारे बीच में एक नांदगांव से जबरदस्त लीडर है जो इस टीम के हमारे स्टार पिन लीडरशिप अचीवर है, तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर किरण टिलेकर सर को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वेलकम किरण सर आपका। नमस्कार सर, जय आर सी एम। जय आर सी एम सर। साथियों, छोटा सा परिचय। माई सेल्फ किरण टिलेकर, बाय वेटरनरी डॉक्टर। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जिनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब बोलने का एक अंदाज ऐसा है कि एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ रहकर डॉक्टर सिमिन शेख, डॉक्टर दत्तात्रेय बेंद्रे जैसे और मेरे जैसे लीडर अगर उन्होंने तैयार किए हैं और उनके साथ रहकर लीडरशिप जैसी जो पिन मुझे अचीव की मैंने, तो हमारे पास ऐसा मौका है आज कि आज हम सब उनके जो शब्द है, मतलब जो आज रॉयल्टी के बारे में जो आप वो बताने वाले हैं कि किस तरह से रॉयल्टी सब हम सबकी आने वाली है आज, तो इसी के बारे में चर्चा आज वो करने वाले हैं। तो साथियों, आज एक सुनहरा मौका है आज का दिन कि किस तरह रॉयल्टी हम सबकी आ सकती है। डॉक्टर राहुल गहरे के बारे में आप थोड़ा जानकारी देता हूं कि जब जब नांदगांव में अगर कहाँ भी मीटिंग लगाई और उनको मैंने कभी फोन किया, सर आज 2-3 दिन के बाद यहाँ पर मीटिंग लेनी है, तो हमारे टीम के लिए वो कभी भी कौन सा भी दिन उधर आते हैं और सही तरीके से प्लानिंग करके किस तरह आरसीएम का आन बान शान जो प्लान है वो देख के वो दिखाने के बाद हर आदमी आरसीएम से जुड़ जाता है और उनको देख के मोटिवेट हो जाता है। तो मेरी सुनने से पहले हम आज उनकी ही बातों से सुनेंगे कि किस तरह से प्लानिंग किया जाए और किस तरीके से हर लीडर का हर महीने अचीवमेंट कैसी आगे लेके जाए। तो हम चल सब उनको इनवाइट करते हैं। कम ऑन द स्टेज डॉक्टर से बेर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को जय आरसीएम। जी आवाज आ रहे सर, आ रहे। ओके सर, थैंक यू। सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के हमारी इस वीकली मीटिंग। अजय सर ने बहुत शानदार शुरुआत की, हमें रूपांतरण यात्रा का वीडियो बताया। तो रूपांतरण यात्रा नाम सुन के हमें जोश आ जाता है, क्योंकि हम सूरत गए थे तो वहां का नजारा जो देखा है हमने अभी तक का सबसे मतलब आरसीएम के इतिहास में सबसे बढ़िया नजारा हमने देखा है। जो भी हमारे साथ थे सभी साथी वहां से आने के बाद बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा वीकली प्रोग्राम है,
आज थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं कि आरसीएम में आने के बाद या फिर हम जब भी काम करते हैं तो किस तरीके से काम करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर फुल स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही। थैंक यू सर। तो फिर से मैं एक बार सभी का वेलकम करता हूँ आज की इस हमारी वीकली मीटिंग में आरसीएम अभियान के। और आज जो हम बातचीत करेंगे 40 तक बातचीत करेंगे। थोड़ा सा अभी सर जी ने बताया, अजय सर ने पिलेकर सर ने बताया, थोड़ा सा पेन डायरी अगर लेके बैठेंगे तो स्लाइड में कुछ ज्यादा लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे वो स्लाइड में ज्यादा लिखने को भी टाइम नहीं मिला। इस महीने थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट कुछ भी नहीं रहेगा, पॉइंट सब बता दूंगा मैं, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, इतना ही मैं बताता हूँ। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम। तो साथियों, जब भी हम इस अभियान में इंटर करते हैं या हम इस अभियान से जुड़ते हैं, तो हमारा लक्ष्य ही रहना है हमें रॉयल्टी पे जाना है। और अगर हम रॉयल्टी पे नहीं जाने का लक्ष्य रखते हैं तो फिर हम सिर्फ यूजरी बन के रह जा सकते हैं। तो इसलिए हमें रॉयल्टी हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। रॉयल्टी तो हमें सबको पता है, रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को ही मिलती है, सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट। और उसमें अभी चौथा व्यक्ति ऐड हुआ है अभी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी रॉयल्टी इनकम पे जाते हैं वो सभी इसमें शामिल हो गए। अगर हम बातचीत करेंगे सिंगर, राइटर या साइंटिस्ट, तो सिंगर का रॉयल्टी कम हो सकती है या राइटर की भी रॉयल्टी कम हो सकती है, लेकिन हमारे डायरेक्शन में आरसीएम की बात करें हम, तो हमारी जो रॉयल्टी हुई वो बढ़ती जाती है और अगले पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ते हैं, हमारी टीम बढ़ती है, इसकी वजह से उसका कम होने का कोई चांस ही नहीं। सिर्फ हमें शुरुआती दौर जो है हमारा स्ट्रक्चर हमें कैसे डेवलप करना है या हमारा बेस कैसा हमें अच्छा करना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो शिव खेड़ा जी की एक किताब है जीत आपकी, उसमें की लाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। तो सीधी सी बात है साथियों, सभी लोग वही करते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है या और बेहतर हो जाता है, बाकी उसमें कुछ अलग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टॉपिक क्या आ जाएंगे। जब भी हम इस अभियान में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना है साथियों। और टारगेट में अभी 3 तरह के टारगेट होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अभी टारगेट क्यों सेट करना है? अभी समझ लो मुझे यहाँ से पुणे जाना है और मैं यहाँ से निकलूंगा या मेरी कार लेके निकलूंगा, मैं पुणे की तरफ जो सड़क जाती है उस सड़क से जाऊंगा तो ही मैं पुणे की तरफ जा सकता हूँ। अगर मैं उसके अपोजिट जाऊंगा तो मैं नासिक पहुंच जाऊंगा। इसके लिए मुझे पहले टारगेट मुझे सेट करना क्या है, मुझे पुणे जाना है। फिर पुणे जाने के बाद मुझे, अगर मैं कार लेके जा रहा हूँ तो मैं 1.5 घंटे में जा सकता हूँ, अगर मैं बस से जाऊंगा तो 2-2.5 घंटे में जा सकता हूँ, अगर मेरे पास 2 व्हीलर है तो उससे भी कम ज्यादा टाइम हो सकता है, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा पुणे। व्हीकल कौन सा भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट सेट होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। तो अभी इस टारगेट के 3 टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में लगभग हमें 1 साल में क्या चाहिए वो हमारा टारगेट हमें फिक्स करना है। जैसा कि मेरा टारगेट था कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, तो मेरा पिछले महीने ये रॉयल्टी का टारगेट पूरा हो गया। तो अगर ये पूरा होता है तो हम हमारा जो टारगेट है वहां पे जो डेट डालते हैं, टारगेट प्लस डेट इज इक्वल टू ड्रीम, फिर वो हमारा ड्रीम में कन्वर्ट होता है। तो ड्रीम के बारे में हमने पिछले हफ्ते में डॉक्टर बेदरे सर ने 6 बेसिक में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है उन्होंने, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर टारगेट सेट करते हैं तो बिल्कुल ही हम हमारे काम
सही तरीके से करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल तक, मिड टर्म में 1 से 3 या 5 साल तक, और 5 से 10 साल में जो हमारे टारगेट है, जो भी ड्रीम हम उस पर डेट डालेंगे, तो हमारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। तो साथियों, ये हमारे 3 तरह के टारगेट हो सकते हैं। तो अभी हम शॉर्ट टर्म की जो हमारे टारगेट है, समझ लो अभी 1 महीना या 2 महीने पहले किसी की ज्वाइनिंग हो गई है या किसी ने काम शुरू कर दिया है, तो उनका पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो वो अगर वो टारगेट वो करेंगे, तो उसके बारे में वो लोगों को बता पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है, हमारे प्रोडक्ट कैसे अच्छे हैं। अगर हम खुद यूज करेंगे, वो भी पिछले हफ्ते हमने देखा है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके अगला टारगेट रहेगा कि पहली जो हमारे जो 21 कदम है, 21 सीढ़ियां, तो उसमें की पहली जो सीढ़ी है बिगिनर, तो जो भी ज्वाइन होता है उसका पहला टारगेट होना चाहिए हमें बिगिनर जाना है। तो बिगिनर जाने के लिए 20,000 का फीस परचेस वॉल्यूम हमें होना चाहिए हमारे टीवी का। तो 20,000 में 15,000 या 5,000, या हम खुद का 5,000 कर सकते हैं। और एक साइड में अगर हमारा 10,000 हो जाता है, तो दूसरे साइड में 5,000 करके हम, सॉरी, दूसरे साइड में 10,000 करके हमारा 20,000 हो सकता है। या सब मिला के 20,000 या 25,000 में होता है, तो हमारा बिगिनर टारगेट पूरा हो सकता है। अब हमें 20,000 टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए हमें ज्वाइनिंग कितनी करनी पड़ेगी? अगर 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ है, तो उसके टीम में अभी 5 साथी उन्होंने ज्वाइन किए, तो लगभग 5 साथियों के 1,500 पीवी हम कर लेंगे, तो 7,500 पीवी हो सकते हैं। इनके 5,000, 12,500, और बाकी के हमें नए ज्वाइनिंग करके हम हमारा टारगेट पूरा कर सकते हैं। लगभग हम 6 से 7 ज्वाइनिंग करके हम हमारा बिगिनर का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टारगेट है साथियों, बिगिनर। कुछ साथी तो ज्वाइन होके 15 दिन में भी टारगेट पूरा कर लेते, 15-20 ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी ने 20 ज्वाइनिंग कर लिए या 15 ज्वाइनिंग कर लिए, तो भी उसका टारगेट पूरा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हमने देखा है, तो ज्वाइनिंग अभी राजाराम सारंग जी का हम चैट विद सुरेंद्र मतलब वीडियो देख रहे थे, 159 ज्वाइनिंग उन्होंने 1 महीने में की थी। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर सकता है। 5, 10, 20 ज्वाइनिंग तो कुछ मतलब बड़ी बात नहीं, नए आदमी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको हेल्प के लिए उनका अपलाइन होता है, सपोर्ट में उनको सिर्फ अपलाइन के साथ में लेके अपने जो भी हमारे रिश्तेदार है या जो भी हमारे लिस्ट में, उनके पास हमें लेके जाना पड़ता है। तो एक 20-25 अगर हम प्लान करते हैं, तो 10-15 ज्वाइनिंग उसी में से निकल सकते हैं। तो इस तरह हमारा अगर बिगिनर का टारगेट हो जाता है, तो उससे अगला टारगेट होता है हमारा स्टार्टर का। हमारे दोनों बाजू में जैसे हमने बिगिनर किया था, उसी तरह से अगर हम दोनों बाजू में एक एक बिगिनर करते हैं, तो हमारा स्टार्टर का टारगेट पूरा हो जाता है, मतलब 20-20 हजार पीढ़ी। और उसके अगले महीने अगर हमारे दोनों बाजू में 40-40 हजार, मतलब दो स्टार्टर होते हैं, तो हमारा ओपनर का टारगेट पूरा होता है। तो इस तरह अब ओपनर तक का हमारा टारगेट अगर सही तरीके से कर लेंगे, तो 3 महीने में हम उस तक जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट है 1 साल तक, उसमें फिर हमारे बाकी के भी टारगेट हो सकते हैं, हमें ये लेना है, वो लेना है, तभी वो ड्रीम का या टारगेट का मतलब वो होता है, हर एक का अलग हो सकता है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम के लिए हम फिर रॉयल्टी से आगे का या टेक्निकल या ब्रांड तक का हमारा टारगेट रख सकते हैं, 3 से 5 साल का। हम 5 साल में सही तरीके से काम करेंगे, तो 3 साल में भी एमराल्ड तक जा सकते हैं, लेकिन 5 साल में तो जाना ही जाना है, अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। और अभी तो पिछले हफ्ते बेदरे सर ने बताया कि 2030 तक हमें डायमंड जाना है। तो मतलब हमें यहाँ से आगे 5 साल तक हम डायमंड जा सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म का हमारा ड्रीम में या टारगेट में आ सकता है। तो इसी तरीके से हम प्लानिंग करके उस तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। तो अब ये टारगेट पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमारे जो भी काम है हर रोज के, उसको हमें प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। मतलब हमारे
हमारे दो तीन चीजें तो बहुत मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमारा हमारी जो फैमिली है वो हमारे लिए सबसे एक नंबर की हमें प्रायोरिटी चाहिए। 2 नंबर पे हमारी हेल्थ या हमारे फैमिली की हेल्थ। 3 नंबर पे हमारा जो भी हमारा अभी का हम काम कर रहे हैं या जो भी जॉब है हमारा या जो भी बिजनेस है वो। और 4 नंबर पे आरसीए भी चाहिए साथियों, उसके बगैर कुछ भी नहीं। अभी पिछले हफ्ते का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछले हफ्ते एक हमारे नजदीक की शादी थी, शायद 21 तारीख को। और उसी दिन निर्मला को हमारा एनिवर्सरी थी, हमारे आरसीएम वंडर वर्ल्ड प्लेस की। तो मैंने तय किया हमारे भाई उधर जाएंगे, मैं एनिवर्सरी को जाऊंगा। मैं बोल सकता था सर जी को कि मेरे मतलब साले की शादी है और मुझे उधर जाना है, लेकिन मैंने वो उनको बताया भी नहीं। मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि मैं आरसीएम में बहुत जल्दी कामयाब होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आरसीएम को प्रायोरिटी दी और मैं उधर उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में गया। तो इसी तरह हमारी प्रायोरिटी, अगर हम फर्स्ट फैमिली, सेकंड हेल्थ, हमारा आज जो जो भी है ऑक्यूपेशन वो, और चौथे नंबर पे अगर हम आरसीएम रखेंगे तो 1.5 से 2 साल में या 3 साल तक हम रॉयल्टी पे 100% जा सकते हैं साथियों। उससे पहले ही जा सकते हैं, कोई कोई 1 साल में भी जा सकता है। कितना टाइम देता है हर रोज, पार्ट टाइम या फुल टाइम, उस पर भी सब निर्भर करता है। लेकिन प्रायोरिटी सेट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम सक्सेस नहीं पा सकते साथियों। तो अभी प्रायोरिटी के बाद हमें जो काम करना है वो फोकस होके काम करना है साथियों। कभी किया कभी नहीं किया, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा काम हमारा नहीं हो सकता। देखो अभी हम एक हमारे पास एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। लॉन्ग जंप का हमारा एक खेल होता है, उसी में वो जो भी खिलाड़ी है वो इतना फोकस होके जंप लगाता है कि उसकी सभी एनर्जी वहां पे लगती है, इसीलिए वो लॉन्ग जंप में फर्स्ट रैंक में आ जाता है। अगर उसका फोकस हिल गया तो उसमें नहीं आ सकता उस एक नंबर रैंक पे। उसी तरह है हमारे साथियों, जैसा कि हम देखो एक उसको क्या बोलते हैं, कांच होती है देखो, लाइट अगर हम सूरज की रोशनी में रखेंगे तो ठहराव के एंगल में लेने के बाद उस शीशे हम खुद जला भी सकते हैं। वो क्यों होता है? तो वो फोकस उसी पे उस टाइम पे वो एंगल उसी एंगल से वो काम करते हैं। उसी तरह ये फोकस हमारा काम करता है। अगर घोड़े को भी देखो ऐसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो उसका फोकस रहना चाहिए। किधर फोकस रहना चाहिए? उसके काम पे। अगर वो नहीं लगाएंगे तो वो इधर उधर भटकेगा, किधर भी हमें लेके जा सकता है। तो इसलिए हमारे काम पे अगर हमारा फोकस है तो हम 100% सक्सेस पा सकते हैं, और हमारा जो भी टारगेट है उससे पहले भी हम पा सकते हैं साथियों। तो इसके बाद में फोकस के बाद आता है एटीट्यूड। हम जब भी काम करते हैं तो काम करते करते हमारा एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट होता है साथियों। मतलब हमारा नजरिया, एटीट्यूड में दो तरह होते हैं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। हर आदमी में दोनों ही चीजें होती है, लेकिन हम फोकस अगर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव चीजों पे करेंगे तो हम बिल्कुल ही हम सक्सेस पा सकते हैं। तो इसका बहुत सरल तरीका है साथियों। पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करने के लिए हम, उसके लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, उसमें से एक बताता हूँ मैं। हम मतलब ध्यान कर सकते हैं। अगर हम ध्यान करेंगे हर रोज 5-10 मिनट, आधा घंटा, तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और हम हमारा जो पॉजिटिव जो चीजें हम उस पे हम फोकस कर सकते हैं। और पॉजिटिव चीजें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अभी तो आरसीएम है या जो भी बाहर भी है, तो हम बाहर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो दोनों में से हमें पॉजिटिव चीजें, समझ लो मेरे 5 दोस्त है, 5 दोस्त में से 2 दोस्त बहुत पॉजिटिव है और 3 दोस्त बहुत नेगेटिव है। तो उनको छोड़ना नहीं, लेकिन हमें उनकी संगत थोड़ी कम करनी है, और जो पॉजिटिव हमारे साथीदार साथी है उनकी संगत ज्यादा करनी है। अभी तो मैं तो बोलूंगा जो भी आरसीएम में है वो तो पॉजिटिव है, उनकी अगर हम ज्यादा संगत करेंगे तो नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं होता, और आरसीएम में वही होता है जो पॉजिटिव है। अगर हम उनकी ज्यादा संगत रखेंगे तो बिल्कुल ही हम भी पॉजिटिव रहेंगे और हमारा काम भी फोकस होकर कर सकते हैं।
तो इसलिए हमें नेगेटिव पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना है। कोई हम चीज भी बोलते हैं, समझो एक ग्लास है हमारे पास, उसमें आधा ग्लास में पानी है, तो हम हमारा पॉजिटिव नजरिया कैसे आता है सामने, मैं बोलूंगा ये आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा गिलास पानी से भरा है। अगर कोई निगेटिव अप्रोच का आदमी तो वो क्या बोलेगा, ये आधा गिलास खाली है। मतलब दोनों का बताने का या बोलने का तरीका एक ही है, मतलब लेकिन वो नजरिया का पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें अंतर होता है। इसी तरीके से सब चीजें होती है। मैं तो बोलूंगा नेगेटिव चीज हमारे ख्याल में भी नहीं आना चाहिए। हम उसका ख्याल भी करेंगे या विचार भी करेंगे तो भी हमारा फोकस उधर से मतलब हट सकता है पॉजिटिव चीजों से। इसलिए हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, पॉजिटिव तरफ ही हमें ध्यान देना है। नेगेटिव की कोई बातचीत ही नहीं करनी है, या नेगेटिव का कोई हमें कोई भी चीज उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो देखो साथियों, बिल्कुल हम सक्सेस पा सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। और उसी पे अभी 26, 27, 28 को हमारा एक प्रोग्राम है, देखेंगे हम कैसा कर सकते हैं। आदरणीय स्नेह देसाई जी का वो प्रोग्राम है, आरसीएम का नहीं है। लेकिन अगर हम हमारा नजरिया कैसे करना है, फोकस होके काम कैसा करना है, अगर हम उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो हमें वो बहुत से अच्छे तरीके से हम उस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है साथियों, अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं। ये जूम मीटिंग सिर्फ हमें नॉलेज लेने के लिए साथियों, इससे बिजनेस बढ़ाने का तरीका ये नहीं है। हमें फील्ड वर्क ही करना है। जो भी हम फिजिकल काम करते हैं उसी का हमें रिजल्ट आता है, और उसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये जूम मीटिंग सिर्फ हमें नॉलेज लेने के लिए है, जो भी हमें बातचीत करना है उसके लिए, टाइम बचाने के लिए। लेकिन हमें फील्ड वर्क या फिजिकल काम जो करेंगे उसी से हमारा काम आगे बढ़ने वाला है। और फील्ड 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 ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है साथियों। जब तक हम फील्ड में काम नहीं करेंगे तब तक हम अपना मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को भी नहीं बता सकते, और हम खुद भी वो नहीं ले सकते। क्योंकि फील्ड में जाके हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। समझ लो किसी को हमने फोन किया और उनको बात की है, उनको पता होता है हम आरसीएम कर रहे हैं। अगर उनको फोन किया, हम पुणे जा रहे हैं, आप चाकन को हो क्या, अगर वो होके भी नहीं बोलेंगे हम चाकन में नहीं, हम बाहर है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो हमें मिलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन इससे हमें सबक लेना है। उनको अगले बार फोन करके बोलना है हम पुणे आ गए, तो आप किधर हो, वो बोलेंगे हम चाकन में है। तो हम उनको, अगर हमें उन्हें मिलना ही है तो हम अलग तरीके से उनको बता सकते हैं, मैं पुणे आ गया था लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में मैं वापस आऊंगा या आधा घंटे में वापस आऊंगा, हमें मिल सकते हैं क्या। तो ऐसे तरीके से हमें फील्ड में जाके बहुत मतलब इतने एक्सपीरियंस आ जाते हैं कि जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन हमें अच्छे जो हमें अनुभव आते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं साथियों हमें। अभी हमारा 2-3 दिन का अनुभव है, वो फोन करके पूछते, सर जी आप आने वाले थे, क्या हुआ आप कल क्यों नहीं आए। इतना मतलब ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। लेकिन हमें उनको कॉन्टेक्ट इनवाइट जो बेदरे सर ने पिछले हफ्ते बताया था, 6 बेसिक, वो 6 बेसिक हम इस बिजनेस की नींव है। मतलब हम मराठी में पाया बोलते हैं उसको। अगर हम वो ड्यू भक्कम करेंगे तो अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ये ड्यू के ऊपर की बातचीत है साथियों। पहले ड्यू भक्कम करनी है, उसके बाद हम ऊपर का काम कर सकते हैं। तो फील्ड वर्क में जाके हम बहुत काम कर सकते हैं। फील्ड वर्क में बहुत चीजें आती है साथियों। और फील्ड वर्क में जाने के बाद हमें क्या क्या लेके जाना है फील्ड में जाने के। सबसे पहले तो हमें एक बैग लेनी है हमारे साथ में। उस बैग में टूल्स लेने हैं हमें। उसमें प्रोडक्ट हो सकते हैं, लिटरेचर हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर ये सब चीजें लेके जाएंगे तो जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं या प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हम उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, कुछ लिटरेचर दिखा सकते हैं, बुक्स दिखा सकते हैं। अगर हम ये दिखाएंगे या कुछ लिटरेचर उनको देंगे तो हमें फॉलोअप के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम खाली हाथ जाएंगे और उनको बोलेंगे एक पेन दे दो, एक पेज दे दो या एक डायरी दे दो, तो वो बोलेंगे
कैसा अभियान में काम कर रहे हैं, कैसा इनका काम है कि कुछ लेके भी नहीं आए, खाली हाथ आए और हमें क्या बताएंगे। तो ये सब हमारे पास चाहिए साथियों। अभी तो हम प्रोजेक्टर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लैपटॉप भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है तो ये चीजें तो हमारे पास चाहिए ही चाहिए। और उसमें मैजिक बॉक्स भी चाहिए साथियों। मैजिक बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर हम आप सब लिख भी लेंगे तो अच्छी बात है। मीटिंग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें लिख लेंगे, लिखने के बाद उसका असर बहुत अलग होता है साथियों। तो इसके लिए हमारे साथ में ये चीजें चाहिए ही चाहिए। और जो भी साथी बिगिनर या उससे आगे गया है, उसके पास व्हाइट बोर्ड भी चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर भी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें लेके हम फील्ड में जाते तो लोगों को लगता है ये कुछ हमें दिखाने वाले हैं। अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो लोगों को लगता है यार ये कुछ भी नहीं, पहले जैसा है। हमारा हमारे में जो चेंज है उनको दिखना चाहिए, ये कुछ तो लेके आए हैं, हमारे लिए कुछ देके जाएंगे। तो इसके लिए हमें उनको ये सब चीजें हम बता सकते हैं। डिटेल में हम बिजनेस प्लान जो है हमारा, जो प्लान, मार्केटिंग प्लान, वो कागज पे या बोर्ड पे दिखाना है साथी। ऐसा मतलब अभी मैं जो जैसा बातचीत कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है। तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पलटू कस्टमर भी बताएंगे हम, तो भी उनको समझ में आता है। 7 गोले निकाल के सीधे 5 गोले इसमें हम निकाल देते हैं। तो ये दो कंपनी और कस्टमर एक जगह आते हैं और ये हमारा 20 का 45% हमें वापस आता है। इतना भी बता देंगे तो भी वो प्लान उसके समझ में आ जाता है। ये सभी चीजें हमारे साथ चाहिए साथियों। अब उसके बाद में होम मीटिंग। होम मीटिंग इस हमारे अभियान को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है साथियों, सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। होम मीटिंग से बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ता है और उसी से हम लीडर तैयार कर सकते हैं साथियों। तो होम मीटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एक छोटा सा बोर्ड चाहिए, एक मार्कर चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अभी जो मैंने टूल्स बताए वो तो चाहिए चाहिए। अगर ये चीज है, एक घर में हम जाते हैं तो हमारे उस घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो उन 5 लोगों को हम साथ में बिठा के बोर्ड पे भी दिखा सकते हैं, या उनके आजू बाजू के 2-4 लोग भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। या फिर 8-10 लोगों को भी बुला के हम होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग के भी बहुत छोटे मोटे तरीके होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूंगा। होम मीटिंग का जो भी मोटी मीटिंग का जो भी हम बोर्ड लगाते हैं, वो हमारा जो एंट्रेंस का दरवाजा होता है उसके अपोजिट लगाना है। क्योंकि बाद में अगर कोई आ भी जाता है तो उसी से हमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। और बैठने की व्यवस्था ऐसी करिए, जो भी अगर कोई एंटर भी होता है बीच में तो उसी से हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो भी हमारा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी हमारा चूक गया, जो भी सुन रहा है, शायद उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो होम मीटिंग या वन टू वन प्लान हम कागज पे भी ये दिखा सकते हैं। अब होम मीटिंग होने के बाद हमने उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के लिए हम उसको एक तो प्रोडक्ट देंगे या लिटरेचर देंगे या जो भी हम चीजें देंगे या बुक देंगे। तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ही उनको 24 से 48 घंटे में हमें पूछना है कैसा लगा, और उनकी ज्वाइनिंग करनी है। अगर वो ज्वाइनिंग को तैयार होते हैं तो ज्वाइनिंग करना है, और ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही या दूसरे या तीसरे दिन फिर उनकी वेलकम मीटिंग करनी है साथियों। वेलकम मीटिंग में अभी हम उनको अगर बोलेंगे वेलकम मीटिंग करना है तो घबरा जाते हैं, अरे ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। तो उनको सिर्फ एक बातचीत करनी है, हमें आपके घर चाय पीने आनी है, बस उनको कुछ नहीं बताना है। अपना बोर्ड वो सब लेके जाने का, और बोर्ड लेके जाने के बाद घर में हम चाय पीने जब भी बैठते हैं तो उनको बताना है। अभी हमने आपको बताया, आपकी जो फैमिली है उनको भी हम बताएंगे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब ये सिर्फ हम बोर्ड पे बताएंगे, और उसी टाइम में प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ प्रोडक्ट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और छोटा सा बुके या पुष्प गुच्छ लेके जाके हम उनका वेलकम कर सकते हैं। वेलकम है आपका इस अभियान में। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन साथियों ये बहुत बड़ा काम करती है। अगर हम वेलकम मीटिंग करेंगे ना तो 99% वो साथी कभी एक्टिव नहीं होगा। तो वेलकम मीटिंग बहुत मायने रखती है हमारे अभियान में, ये करना ही करना है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम उनके घर जाके फिर से हमारे डायरी पे भी फिर से प्लान करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन उनके घर में जाके फिर से जब भी उनके घर में प्रोडक्ट आते हैं उसके बाद वहां पे प्लान होना ही चाहिए, तभी हमारा अभियान आगे बढ़ेगा
या उस पर भी अच्छे से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। अब वेलकम मीटिंग के बाद साथियों आता है हमें अभी काम शुरू करना है। साथियों तो हमारे जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें डेप्थ वर्क पे काम करना है साथियों। अभी डेप्थ वर्क क्या है? अभी देखो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी ये देखो 1 2 4 और 8, ये 8 नंबर का जो साथी है, अभी मैं 1 नंबर का हूँ समझ लो। तो मेरा फोकस क्या रहेगा? अभी दो को, 2 या 4 को, 4 ने तो मेरे साथ 1-2 महीने काम किया इसलिए नेटवर्क बढ़ा है। अभी 8 नंबर का साथी अभी ये 2-4 महीने 3 या 8 दिन पहले जुड़ा है, तो मैं उनके साथ काम करूंगा, उनकी लिस्ट निकालूंगा। कम से कम उनकी 21 साथी की या 18 साथी की लिस्ट निकाल के तो उसके साथ मैं काम करूंगा। क्योंकि बीच में के 2 और 4 इनको मैं साथ में लेके जाऊंगा। उनको अभी भी इतना शायद उतना अगर अनुभव नहीं है तो उनको साथ में लेके जाऊंगा और 8 के घर जाके हम होम मीटिंग करेंगे। या उनके कोई पहचान का है तो उनके लिस्ट में जाके वहां पे एक होम मीटिंग करेंगे। अभी जो हमने होम मीटिंग देखी, अगर वहां पे जाके हम 4 साथी अगर होम मीटिंग करते तो 8 नंबर का नेटवर्क तो बढ़ने वाला है, लेकिन ये 4 और 2 नंबर के जो साथी है वो हमारे जैसे डुप्लीकेट करना चालू कर देंगे। अगर हम 10-20 बार उनको ऐसे हमारे साथ में लेके जाएंगे तो बिल्कुल ही वो हमारे जैसा कर सकते हैं। हमें उन्हें कुछ बोलना नहीं, सिर्फ हमारे साथ लेके जाना है। वो देखेगा अरे बोर्ड लेके आ रहे हैं, ऐसा प्लान बता रहे हैं, तो मुझे भी सीखना चाहिए। तभी नहीं सीखेंगे। 10 में से 2-4 साथी तो बिल्कुल ही डुप्लीकेट हो जाएंगे। लेकिन हमें उनके साथ उन्हें साथ लेके ये करना है साथी। और ऐसा डेप्थ में जाते 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 8 10 12 15 20 25 100 डेप्थ जब जब हम जाएंगे साथियों तो हमारे टीम में लीडरशिप अचीवर या फिर अच्छे अच्छे वाइटल अचीवर या रॉयल्टी अचीवर भी तैयार होते हैं तब तक, क्योंकि उतना हमारा नेटवर्क डेवलप होता है। और दोनों ग्रुप में ऐसा ही करना है साथियों। ये हुआ डेप्थ वर्क। डेप्थ वर्क से साथियों बहुत बड़ा काम हो सकता है। पिछले महीने जो डॉक्टर टिलेकर जी का जो लीडरशिप हुई है उसी डेप्थ वर्क से हुई है। और उनका प्लानिंग अजय सर ने, सोनोने सर ने, अन्ना साहब सर ने, महेश सर ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था उन्होंने। तो और मैं भी था उसमें। तो इतना अच्छा प्लानिंग करने से उनका लीडरशिप हो सकता है। तो हर साथी की इसमें पिन आ सकती है साथियों। डेप्थ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम एक बार इस पे बात कर चुके हैं साथियों। और अभी हमें बिल्ड अ बिग नेटवर्क, हमें बहुत बड़ा नेटवर्क हमें तैयार करना है। तो क्यों तैयार करना है साथियों? तो हमें यहाँ से रॉयल्टी इनकम लेना है और हमारे जैसे रॉयल्टी अचीवर तैयार करना है। तो अभी अगर हमें बड़ा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे डुप्लीकेट बनाना है साथियों। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए होम मीटिंग तो है ही साथी, लेकिन हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना है। अभी जो हम ये सीख रहे हैं ये हमारा एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। लेकिन अगर हम फिजिकल करेंगे तो ये और इफेक्टिव हो सकता है साथियों। और शायद हम देखेंगे फरवरी या जनवरी या फरवरी के बाद में हम फिजिकली शुरू कर सकते हैं। हमारा प्लानिंग चल रहा है। एक मीटिंग उस पर हमारी हो गई है। तो फरवरी सर बोले शायद जनवरी फरवरी के बाद कर सकते हैं। तो उसी में हम प्लान प्रेजेंटेशन तो रखेंगे, लेकिन हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ अलग से हम 10-20 मिनट का हर मीटिंग में रख सकते हैं साथियों। तो अभी थोड़ा सा अभी फास्ट लेना है क्योंकि टाइम तो हमें इजाजत नहीं देता। तो साथियों बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें तो पहले हमारे ग्रुप में लीडर तैयार करने हैं। अभी बड़ा लीडर तैयार करने, इसके लिए हमें उनको बोलना नहीं है हमें मैं तुम्हें लीडर तैयार कर रहा हूँ। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो भाग जाएगा शायद। तो हमें उसको करके दिखाना है साथियों। कुछ नहीं, डायमंड क्लब करने का हमें उन्हें बताना है। तो हम खुद का करने का और हम अपना स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डालने का। वो देख सकते हैं। हर एक आदमी देखता है ग्रुप में अरे उन्होंने डायमंड क्लब किया है। तो वो पूछ सकता है डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब मतलब 5,000 पीवी। तो वो बोलेंगे इसका क्या फायदा? तो तब उनको बता सकते हैं ये डायमंड जाने की पहली सीढ़ी है, सीढ़ी की पहली पायदान है। और अगर हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारे घर में 100% सभी चीजें भी इस्तेमाल होगी। और हमारे जैसे डुप्लीकेट तैयार होने के अगर होंगे डायमंड क्लब करने वाले
अगर 10 साथी भी हमारे इनमें डायमंड क्लब करते तो 50,000 भी जनरेट होता है साथियों। बहुत ताकत है साथियों इसमें डुप्लीकेट करने में, लेकिन करके दिखाना है। और सतीश पंडित जी तो बोलते हैं अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो हमें करके दिखाना है। सबसे बुरी बात है कि उनको हम बताते हैं आप डायमंड क्लब करो, ये सबसे बुरी बात है। ऐसा बताने ही नहीं, करके अगर हम दिखाएंगे तो लोग वो करते हैं जो हम करते हैं, लोग वो नहीं करते जो हम करते हैं। बहुत सिंपल है साथियों। तो थोड़ा लोगों का मतलब इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। करना और कहना इसमें बहुत अंतर है साथियों। तो करके दिखाना है। तो इसके बाद में आता है साथियों रिलेशनशिप। हमारा बिजनेस है रिलेशनशिप का है साथियों। रिलेशनशिप भी बहुत गहरा मतलब टॉपिक है। इस पे एक एक घंटे के भी सेमिनार होते हैं। तो रिलेशनशिप में एक ही सिंपल है साथियों। ऐसे रिलेशनशिप हमें बनाना है कि लोगों को लोग कहना चाहिए कि हमें तुम्हारे साथ जुड़ना है, या तुम जो भी कर रहे हो हमें बताओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उनसे अच्छी रिलेशनशिप बनाना पड़ेगी। और हमें वो कुछ चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कि लोगों ने कहना चाहिए कि सर जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, या आप जो बदल गए हो, आपके पहले की जो आदत थी। जैसे कि मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत जल्दी में गुस्सा हो जाता था। लेकिन जब से मैं इस सिस्टम में आ गया हूँ, मतलब मेरा गुस्सा 99% कम हो गया है। और मुझे भी वो बहुत फील होता है। अगर हमारी ऐसी आदत है हम चेंज करते जाएंगे, वो हमें दूसरा कोई बताने वाला नहीं है साथियों। हमें हमारा खुद का ही उसमें मतलब देखना है क्या चेंज करने। इसके लिए हमारे बहुत सी अच्छे बुक्स मिलते हैं आदतों को बदलने का अभ्यास करके, एक बुक है तो वो भी हम इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हम खुद की आदतें बदलेंगे तो हम बहुत इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है साथियों। हमारे अंदर का जो चेंज है, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे मतलब हम जो लिखते हैं उसका तरीका, वो सब लोग हमारा ऑब्जर्व करते हैं। और लोगों को लगना चाहिए कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। अपने आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद आता है साथियों कम्युनिकेशन। हम जो भी नेटवर्क बनाएंगे उस नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे और उनके साथ हम मेलजोल नहीं रखेंगे, कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तो हम हमारा नेटवर्क उतना ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते जितना हमें करना है साथियों। और मेरा तो टारगेट है साथियों, अभी तो मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट है, मुझे मेरे दोनों ग्रुप में 10-10 कोर लीडर तैयार करना है साथियों। तो मतलब अभी अगर कुछ साथी को उसका अगर मैं ये मेरा टारगेट बताऊंगा तो कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टारगेट लगता है। और अगर 10-10 को लीडर में तैयार करता हूँ तो अभी आरसी जो ऐसी टीम नहीं, ऐसी टीम आ सकती है साथियों। तो मतलब ऐसा टारगेट या ऐसा ड्रीम हम भी लोगों को बताना चाहिए। अगर हम लोगों को बताएंगे तो बिल्कुल उसमें और जान आते हैं। और हम हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है या हमारा जो बिलीफ लेवल है और भी बढ़ता है साथियों। ये टॉपिक इतने हैं साथियों, एक एक टॉपिक पे हम मतलब एक एक घंटे का सेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें सभी टॉपिक कवर करने हैं आज। और हमारा फेवरेट मतलब सभी के फेवरेट टॉपिक है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस सभी को आते हैं साथियों, चैलेंज आते नहीं ऐसा कोई भी आदमी नहीं। और आरसी में तो ज्यादा ही आते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी चीज है ना तो उसका ज्यादा विरोध होता है। लेकिन अगर हमारा टारगेट चैलेंजेस से बड़ा है तो हमें चैलेंज कुछ भी नहीं लगेगा, वो चैलेंज हम ओवरकम कर जाएंगे। चैलेंजेस मतलब छोटे छोटे होते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज करना पड़ता है साथियों, टाइम किसी को भी नहीं मिलता। भगवान ने हर किसी को 24 घंटे दिए, उसी में से हम 8 घंटे सोते, 8 घंटे काम करते, 16 घंटे हो गए। 2 घंटे हमारा डेली रूटीन होता है, मतलब 18 घंटे होते हैं। हमारे घंटे हमारे पास 4 से 6 घंटे ऐसे होते हैं साथियों, वो हमारे हर रोज वेस्ट हो रहे हैं। जो भी नए साथी है तो वो इसमें 4 से 6 घंटे मैनेज करके 2 घंटे तो कम से कम दे ही सकते हैं इस अभियान के लिए। और वो 2 घंटे हमारे किधर जा रहे हैं, टीवी देखने के लिए या फिर रील्स देखने के लिए
साथियों मोबाइल में हमारा बहुत वेस्ट टाइम जा रहा है। हमारे हाथ में अगर आ गए तो हम उसमें लग जाते हैं। सामने अगर दो आदमी बैठे तो उसके साथ भी हम बात नहीं करते। तो हमें उससे बचना है साथियों, खुद को मेंटेन करना है। रील्स देखो, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ अच्छी भी चीजें वो देखनी चाहिए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, जो भी हमारा फायदा है वही हम देखना है। तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं और अगले चैलेंज होते हैं। अभी इस महीने हमारा चैलेंज था, लगभग 20 दिन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है साथियों। लेकिन ये छोटा सा चैलेंज है, अभी आज से वो अच्छा हो गया है। और अब जो हमारा 20 दिन में जो भी हमारा काम रह गया है, अब इस 2-3 दिन में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो जो भी काम रह गया है वो अगले महीने कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं इसी महीने करना है। तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। कहीं पे अगर प्रोडक्ट का मतलब शॉर्टेज है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम कहीं डिस्प्ले वॉल दे सकते हैं। या फिर कहीं पे हम वहां पे अगर डिस्प्ले वॉल भी नहीं है तो उनको बोल सकते हैं 2-4 हजार का सामान आप अपने घर में रखो, आप लोगों को दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं साथियों, बड़े चैलेंज नहीं होते। और ऐसा करके हम हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं साथियों। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है साथियों, अब बहुत लोगों को आता है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जब ऑर्डर डालते हैं तो बहुत सी चीजें हमें वहां पे मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? तो उसमें उसमें भी हमें पॉजिटिव देखना है। मतलब उसकी बहुत डिमांड है, बहुत लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, इसलिए वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसलिए हम हमारा नजरिया यहाँ पे भी दिखता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अभी नहीं तो कल परसों तरसों 2-4 दिन बाद भी हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं और वो मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आती है। तो चैलेंजेस पे हम बात करेंगे। अगर अभी किसी को चैलेंज आ रहा है कुछ, तो उस पे अगर हमारा टाइम मिला तो 1-2-4 मिनट में उस पे भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो 21 गोल्डन रूल है, उसमें जो अभी ये बुक भी है हमारे पास, लेकिन 21 गोल्डन रूल में जो आते हैं 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। तो ये सब अगर हम आत्मसात कर लेंगे तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं है साथियों। ये 21 गोल्डन रूल अगर हम हर एक रूल फॉलो करते हैं तो हम 100% हो सकते हैं। इस 21 गोल्डन रूल में कि 6 बेसिक हमने पिछले हफ्ते देखे, और अगले महीने सॉरी अगले हफ्ते इसमें का 8 को स्टेप का जो है टॉपिक, वो अगले महीने बहुत ही बेहतर लीडर लीडर हमारे भी लेके आ रहे हैं। और हमें उसकी बहुत बड़ी तैयारी करनी है साथियों। क्योंकि अगर हम 8 को स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस हम मेंटेन करना सीख जाएंगे, कैसा बढ़ाना है वो भी सीख जाएंगे। और उससे आगे का आता है 7 कार्डिनल रूल। तो ऐसे आगे करते करते हमें 21 गोल्डन रूल हम अगर फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल ही हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हमारा अभियान में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे साथियों को हमारे साथ में लेके हम जिस स्टेज पे आए हैं उस स्टेज पे हमारे साथियों को, आपके साथियों को भी लेके आ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो आज आपने सबने मुझे इतने अच्छे तरीके से सुना और इतना इतना टाइम आपने नोट्स निकाले, मैं देख रहा था बहुत अच्छे से लोग लिख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इतना ही आज के लिए, थैंक यू। जय हर्ष जय हर्ष। थैंक यू सो मच सर। यस यस वेलकम सर, कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर, आपने जो बताया बहुत बेहतरीन था। और आपने जो आज जो प्रोग्राम लिया तो उनमें से एक शीर्षक निकलता है कि सीखते रहिए। और सीखने के बाद आदमी का जो पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि अपने हमारे जो सबके जो लीडर है, मुख्य जो कोटर हमेशा कहते हैं कि आपका अंदर का अगर ईगो निकल गया है तो वो कहते हैं कि सीखना चाहे ना दोस्त, तो नाले में पड़ा हुआ इंसान से हम सीख सकते हैं। जैसे कि आरसे में आए हैं सब, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है सर जी कि जैसे मैंने आरसीएम के माध्यम से मुख्य जी कोठारी का एक कैसेट सुनी है, आपके 3 दुश्मन, ईगो, सेम, डाउट। अगर जब
मैंने 6 साल पहले कैसे सुनी थी, तब से मेरे अंदर भी ऐसा कुछ चेंज हुआ है जो आरसीएम के अलावा मुझे फील्ड में वो काम आता है। कि कभी कभी गुस्सा आता था, कभी कभी क्या करना कुछ नहीं, ये सब चीजें। तो आज मेरे को ऐसा लगता था कि वो कैसेट सुनने का आज मुझे फायदा हुआ है। तो बहुत बेहतरीन सर, आप यहाँ से आज के बाद आपने जो स्टेप बताए तो फॉलो करेंगे, जल्दी जल्दी उसका हम यूज करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार किरण सर के लिए और डॉक्टर राव साहब गेरे सर के लिए एक बार शानदार जोरदार बता लिया। बहुत ही कमाल और लाजवाब आज का सेशन रहा। सर ने लगभग हमें आज 13-14 पॉइंट बताए होंगे। मैंने नोट भी किए सभी। अगर आपने भी अगर नोट किए होंगे इस पे, अगर मीटिंग होने के बाद आप उसमें अपने तरीके से भी सोच सकते हैं कि इतना सब करेंगे तो 100% रॉयल्टी तो सबकी निकलेंगी। आज लगभग हमारे मीटिंग में 30+ साथी थे। तो अगर सभी ने ठान लिया और इसी तरीके से सभी पॉइंट पर अगर काम करते तो 101% मेरी गारंटी कि तीसों के तीसों साथियों आज रॉयल्टी पर जा सकते। हमारे 10 मिनट अभी बाकी है, तो मैं किसी का नाम लेके आज इनवाइट नहीं करना चाहूंगा। मैं आज एक नया तरीके से इनवाइट करना चाहता हूँ। जो साथी अगर रॉयल्टी पे जाना चाहते उनको आज बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी को रॉयल्टी अगले 6 महीने में प्राप्त करनी तो उसके लिए आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। जो साथी आज हैंड रेस करेंगे उसी को मौका मिलेगा आज का फीडबैक और आज का सेशन में आपको रिव्यू देने के लिए। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि किन साथियों का हैंड रेस का अभी आता है उनको मैं यहाँ पे आज इनवाइट करना चाहूंगा। उसके लिए आपके नाम के सामने हैंड रेस का ऑप्शन आता है, हैंड रेस कर सकते, आप भी सीखेंगे। और मैं सबसे पहले राव साहब सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार और लाजवाब रहा। सर ने सबसे पहले पॉइंट बताया था कि टारगेट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति अगर कोई टारगेट ठान लेता है तो उस पर अमल करता है, एक्शन लेता है, 101% कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे एक सीनियर सर कहते कि लक्ष्य नहीं होते जिनके जीवन में वो ऐसे बह जाते जैसे लाख हजारों पत्ती पानी में बह जाते। अगर आपने टारगेट लेके और इस पे काम कर लिया है तो रॉयल्टी कुछ भी नहीं है। तो हमारे बीच में सबसे पहले महेश सर का हैंड रेज आया, तो मैं महेश सर को आज यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम महेश सर। हमारे लीडरशिप एचओर और रॉयल्टी के बहुत नजदीक है। मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में आज महेश सर को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम है सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया आज डॉक्टर साहब ने कि बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें बताई हमें दोस्तों। क्योंकि जो भी आज उन्होंने शायद 16 पॉइंट है आज जो पॉइंट उन्होंने हमें बताए, तो वो सभी 16 के 16 पॉइंट उन्होंने खुद किए। और उसी की वजह से वो पिछले महीने न्यू रॉयल्टी एचओर बने। तो दोस्तों, हमें जो पॉइंट आज डॉक्टर साहब ने हमें बताए वो हमें सिर्फ अमल में लाना है, यानी कि हमें उसका पालन करना है। और ये अगर हम पालन करते हैं तो अगले रॉयल्टी एचओर हम भी हो सकते हैं। और हम बहुत खुश नसीब है दोस्तों कि ऐसे जबरदस्त जाबाज लीडर हमारे टीम में है। जो कुछ भी कमी नहीं है दोस्तों, बस हमें उस पे अमल करना है। और डॉक्टर टिल्लेकर साहब ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया। और अजय सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। हर मीटिंग में वो कोई ना कोई अलग एक नया फंडा कुछ ना कुछ निकाल के हमें देते। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, डॉक्टर टिल्लेकर सर और डॉक्टर गहरे सर। ऐसे ही बार बार हमें पूरे टीम में नया नया ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेकर आएंगे और उसमें आपका हमें साथ रहेगा। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिरडी का जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है उसकी भी तैयारी हमें सभी को करना है। और अपने अपने करंट अपलाइन से आप बात करके डिटेल्स के उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। टाइम भी कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं जानना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का दुनिया के हम आज जूम पे जो बैठे तो बहुत सारे साथी नए, इसके लिए उनको हैंड रेस का ऑप्शन नहीं पता। तो मैं सबसे पहले हैंड रेस कैसे करना है वो बताना चाहता हूँ। अगर हम खाली नीचे जो ऑप्शन है उस पे अगर पार्टिसिपेट लिस्ट में जाएंगे और हमारा नाम सबसे ऊपर पहले आता है
उस नाम पर, हमारे नाम पर अगर क्लिक करते हैं तो उसमें हैंड रेज का ऑप्शन आता है। तो अगर किसी को हैंड रेज करना है तो अपने पार्टिसिपेट नाम के ऊपर क्लिक करके आप हैंड रेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में पुणे से एक डायनेमिक लीडर शेख सर हमारे बीच में, तो मैं शेख सर को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम है सर आपका। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डॉक्टर शेख सर। धन्यवाद सभी को। आज का सेशन जो वेबिनार है इतना खास रहा कि सचमुच इसमें अगर हम इम्प्लीमेंट इसको करते हैं, ये पॉइंट्स अगर हम समझ के उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली रॉयल्टी ज्यादा दूर नहीं रहेगी हमसे। तो ये पॉइंट सबने नोट तो किए होंगे, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट अमल बजावनी करना शुरू करना चाहिए हर एक ने। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेके आपको डिसाइड करना है कि कब रॉयल्टी की डेट आपकी क्या होगी। और आप डिसीजन लिए तो एक्शन खुद ब खुद शुरू हो जाती है, और एक्शन करने से, कंटिन्यूअस एक्शन करने से सक्सेस मिल जाता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छी तरह उन्होंने लिया और सिंपल तरीके से विद द बेस्ट एग्जांपल इन्होंने डॉक्टर साहब ने हमको समझाया। और डेफिनेटली एक पाथ सक्सेस का, एक पाथ रॉयल्टी का, एक पाथ रास्ता उन्होंने अपने को बताया है। बस उस रास्ते पे हमें चलना है। और मैं विश करता हूं कि हम अपने टीम में से बहुत सारे रॉयल्टी इस साल अचीव करेंगे डेफिनेटली इस रास्ते पे चल के। और हर महीना एक एक रॉयल्टी डेफिनेटली अच्छी होगी, ऐसा हमारा लीडरशिप है। तो डेफिनेटली ये जरूर हो जाएगा। और सबको बेस्ट विशेष करके मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। डेफिनेटली हम सब रॉयल्टी जाकर ही रहेंगे, हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को रॉयल्टी लेके जाएंगे। उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करना हार्ड काम नहीं है। कुछ जो आज पॉइंट रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए सर ने जो टॉपिक दिए वो स्मार्ट तरीके से करेंगे तो 101% आपको जो बताया कि ज्यादा से ज्यादा साथियों हम रॉयल्टी पे लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे टीम के मेंटर अन्ना साहब गेरे सर हमारे बीच में, तो सर को या मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम है सर आप। धन्यवाद सर। आज डॉक्टर साहब ने जो रॉयल्टी के तरीके बताए ये खुद ने किए हुए काम का नतीजा है। डॉक्टर साहब खुद फील्ड में काम करते हैं और जितने पॉइंट उन्होंने बताए वो पॉइंट खुद करते हैं, इसकी वजह से वो पिछले महीने में रॉयल्टी पा सके। इसका टोटल एक ही अर्थ निकलता है इतना सेमिनार का, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। खुद सीखो, टीम को सिखाओ और आपने जैसे डुप्लीकेट बनाओ। एलटीडी का फॉर्मूला सब लोगों ने करना चाहिए और रॉयल्टी पाना चाहिए। रॉयल्टी का अर्थ जो होता है उसको कहते हैं काम करो एक बार, पैसा मिलेगा बार बार। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद ऐसा जो इनकम होता है वो रॉयल्टी का इनकम होता है, और रॉयल्टी के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला इनकम होता है। ऐसा फॉर्मूला आज आपको सीखने को मिला है। बहुत बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज का। ट्रेनिंग सेशन बहुत बढ़िया था। डॉक्टर साहब, टिलीकर सर, महेश सर, अजय सर, शेख सर, इन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी के साथ टाइम भी मीटिंग का लगभग हो चुका है, तो हमारे बीच में कैमरा चालू है प्रतीक्षा मैडम को, तो मैं एक बार प्रतीक्षा मैडम को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए शानदार तालियों के बीच में। वेलकम प्रतीक्षा मैडम। धन्यवाद सर। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहा, सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो मेरा एक सवाल था सर से कि अगर कोई इंसान है, उसको आरसीएम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम उसे इनवाइट कैसे करें कॉल पे? अगर उस पे 2-3 मिनट बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सर आप बता रहे हैं कि मैं बता दूं? बता दो सर, कोई बात कोई बात नहीं। किसी को अगर आरसीएम के बारे में बताना है तो फोन पे कुछ भी नहीं बताना है, उसका समय लेना है और समय लेके उसको साथ बैठना है। और जो हमारा आरसीएम का जो अभी सर ने बताया कि मीटिंग में जो टूल्स लगते हैं वो सभी टूल्स उनको दिखाने हैं। उसी के साथ जो हमारा मार्केटिंग का प्लान होता है वो प्लान समझाना है उनको, कंपैरिजन करके जो मैजिक बॉक्स सर ने अभी बताया उसको अगर कंपैरिजन करके बता देंगे तो 101% वो आरसीएम के साथ ज्वाइन करेगा।
लेकिन एक ही हम गलती करते कि उनको फोन पर सारा बात बता देते, तो वो सारा बात फोन पे में नहीं बतानी है, उनका टाइम लेना है। और उस पे अगर आपने 6 बेसिक में जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का, उस पर अगर यूट्यूब पे जो वीडियो है हमारे एक शानदार कोर लीडर ने बताया, उसको सुनेंगे तो 101% आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और किसी का कुछ सवाल? ओके ओके ठीक, किसी का और कुछ सवाल हो सकता है तो आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। अगर किसी को अनम्यूट नहीं करना आता तो उनको हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर उनका नाम यहाँ पे लेके हम उनको इनवाइट करेंगे। और सर, मैं बिजी शेड्यूल होने के बाद मिस सर जी के अंकल कल एक्सपायर हो चुके, इसलिए सर अभी कंफर्टेबल नहीं है। उसी के साथ आड़व मैडम, वर्षा मैडम का भी एक मुझे मैसेज आया है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आज का सेशन वाकई में शानदार और जानदार रहा। मैं जानता हूँ मैडम आज ट्रैवलिंग में नासिक में, शानदार मैडम का फील्ड वर्क भी अभी चालू है, तो मैडम का भी लेके को यहाँ पे स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम। और इसी के साथ डॉक्टर गहरे सर का भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार को हमारे वीकली मीटिंग में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच, आपने आज अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।